हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नरक नाशक नागराज की नागग्रंथ सीरीज की तीसरी कॉमिक आरण्यक पर्व। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं आरण्यक पर्व नागग्रंथ श्रृंखला भाग 3। लेखक नितिन मिश्रा, चित्रांकन हेमंत कुमार, स्याहीकार विनोद कुमार, जगदीश कुमार, रंग सज्जा भक्त रंजन, सुनील दास्तुरिया, शब्द सज्जा एवं डिज़ाइन मंदार गंगेले, गौरव गंगेले, मुख पृष्ठ चित्रांकन हेमंत कुमार, चित्र जगदीश कुमार स्याही, मोइन खान रंग, संपादक संजय गुप्ता। राजनगर वन क्षेत्र। पूर्णमासी की वह रात नागराज के जीवन की सबसे वृहद और सबसे महत्वपूर्ण रात थी। उस एक रात में नागराज का अस्तित्व बदलने वाला था और उससे जुड़े उसके संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व भी। कंधे पर महाप्रेत अंतहीन को उठाए रूपनगर कब्रिस्तान की ओर बढ़ता नरक नाशक इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ था कि उसके जीवन और अंतहीन के वृत्तांत में अभी काफ़ी बड़े व्यवधान आने थे। पूर्णमासी के वह रात उस अरण्य अर्थात उस जंगल की भी सबसे वृहद रात्रि थी। यह कथा ध्यान से सुनो राजनाग। यह महागाथा है तुम्हारे अस्तित्व की, और तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ा है नागलोक और इच्छाधारी नागों का अस्तित्व। सुनो ये गाथा ओ राजनाग, जानो कैसे विसर्पी सदा के लिए तुम्हारी होते होते एक पल में तुमसे छीन ली गई। आखिर कौन था ये तौसी? महादेव का त्रिशूल भरा उसने कैसे निर्मूल कर लिया? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यही प्रश्न उस स्वयंवर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में तूफान उत्पन्न कर रहा था। राजकुमारी विसर्पी की आंखों में अपार वेदना और विवशता थी। स्वयं तुम्हारे चेहरे पर वेदना और क्रोध नृत्य कर रहे थे। महात्मन कालदूत का चेहरा धीर और शांत अवश्य नजर आ रहा था, परंतु उनकी आंखें उनके मन मस्तिष्क में चल रही तूफानी आंधियों की था बयान कर रही थी, और स्वयंवर के लिए आए प्रत्येक प्रत्याशी के चेहरे पर घोर अविश्वास था। यह असंभव है। हमें तो लगा था कि नागलोक सेनाधीश राजनाग या त्रिशूल साधेंगे। कौन है ये उद्दंड अतिक्रमी जिसने इस स्वयंवर में नागलोक के सर्वश्रेष्ठ वीरों और स्वयं महात्मा कालदूत की उपस्थिति में यह घृष्टता करने का दुस्साहस किया? नाग दस्यु तौसी, धरती का सबसे उद्दंड, दुस्साहसी, दुर्दांत और निर्मम दस्यु। जिसकी उपलब्धियों का गुणगान करते हुए उसका परिचय स्वयं महात्मा कालदूत ने दे दिया, उसे भला किसी और परिचय की क्या आवश्यकता? तौसी वह आंधी था राजनाग जो तुम्हारे समूचे अस्तित्व को किसी रेत के किले के समान ढहाने आया था। तौसी एक नागदस्यु था। धरती लोक, पाताल लोक और नागलोक तीनों ही जिसके आतंक से त्राही त्राही करते थे। इस राज्य की एक एक हमारा धूल में मिला दो, राज्य का हर घर अग्नि पिंड बना दिखना चाहिए। नागदस्यु तौसी के नाम का वह तीनों लोकों के हर प्राणी के हृदय में व्याप्त हो जाना चाहिए। उसका परम मित्र, उसका दायां हाथ और सलाहकार ऋषिराज मानव था। एक बेहद चालाक और निपुण सलाहकार था ऋषिराज। उसके तौसी के साथ रहते तौसी का पराजय का मुंह देखना असंभव था। तौसी सिर्फ लुटेरा ही नहीं, निर्मम और निशंस हत्यारा था। जिस राज्य को भी वह लूटता उसे पूरी तरह तहस नहस और बर्बाद कर देता था। शिलाखंड से निकाले जाते ही महादेव का त्रिशूल लोप हो गया। मैंने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी है। राजकुमारी विसर्पी के योग्य इस पूरे स्वयंवर में केवल एक वर है, तौसी। मैंने मेरे मित्र और नागलोक के सेनाधीश के पक्ष में तर्क रखा। क्षमा करें महात्मन, परंतु तौसी ने जो किया वह निंदनीय ही नहीं, दंडनीय भी है। तौसी ने स्वयंवर की मर्यादाओं का उल्लंघन किया। सर्वप्रथम स्वयंवर में आयोजित परीक्षा में केवल वही प्रत्याशी भाग ले सकते हैं जो कि स्वयंवर में आमंत्रित हो। तौसी जैसे निकृष्ट नागदस्यु को इस स्वयंवर में आमंत्रित ही नहीं किया गया था, तो फिर भला यह विजेता कैसे हो सकता है? स्वयंवर का दूसरा नियम यह है कि कोई भी प्रत्याशी सिर्फ अपनी बारी आने पर ही परीक्षा पूर्ण करने का प्रयत्न कर सकता है, और इस नियम का उल्लंघन करने वाले को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया जाता है। तौसी ने नागलोक सेनाधीश राजनाग के स्थान पर स्वयं जाकर इस नियम का उल्लंघन किया। यदि यह आमंत्रित प्रत्याशी होता तब भी इस घृष्टता के लिए इसे निष्कासित कर दिया जाता, परंतु किसी गिद्ध के समान धूर्त तौसी के सलाहकार ऋषिराज ने मेरे तर्क का प्रत्युत्तर दिया। कहीं मानवीय नाग सेनाधीश के सलाहकार ये तो नहीं कहना चाहते कि ये समस्त नियम स्वयं महादेव से ऊपर है? तुम बात को घुमाने की चेष्टा कर रहे हो ऋषिराज। मैं तो सिर्फ सत्य कहने की चेष्टा कर रहा हूँ, और सत्य सदैव कटु होता है।
यदि यह स्वयंवर किसी आम स्वयंवर की तरह आयोजित करना था तो फिर इतने प्रपंच की क्या आवश्यकता थी भला? सीधे कुमारी विसर्पी को ही अपना वर चुनने देते। क्या तीनों लोकों में अपराजित महात्मा कालदूत एक कन्या और कुछ नियमों से इस कदर विवश हैं कि वह स्वयं महादेव का निर्णय अस्वीकार करने की घृष्टता करेंगे? जीवा पर नियंत्रण रखो ऋषिराज। सवाक! परम मित्र व सलाहकार पर हुआ वार सहन न कर पाया वह नागदस्यु। सावधान कालदूत, सावधान दस्यु! कालदूत तक पहुंचने से पूर्व वहां उपस्थित प्रत्येक नागवीर उसका रास्ता रोके खड़ा था, परंतु तूफानों को तिनके कभी रोक पाया भला? हर हर महादेव! तूफान को रोकने के लिए एक प्रलंकारी चाहिए। बात हुआ नागदस्यु। फटाक! नागलोक सेनाधीश, तीव्र इच्छा थी मेरी तलवार का लोहा तोलने की। तड़ाक! शक्ति, सामर्थ्य, वीरता और पराक्रम में दोनों को पलड़ा एक समान था। ना कोई किसी से श्रेष्ठ था, ना कोई किसी से कमतर था। वह टकराव इतना भीषण था कि पूरा नागद्वीप थर्रा उठा। तलवारों की टंकार इंद्र के वज्र के समान बिजली उत्पन्न कर रही थी। भूकंप से द्वीप थर्रा रहा था। समुद्र की लहरें द्वीप को समूचा लील जाने को ललायित थी। यदि उनका दंड कुछ देर और चलता तो निश्चित ही पूरा नागद्वीप जलमग्न हो जाता। यदि कालदूत बीच में ना आ जाते तो नागद्वीप का अस्तित्व मिट जाता। ठहरो! इस व्यर्थ के द्वंद्व से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। अंतहीन और ऋषिराज दोनों के ही तर्क अपनी अपनी जगह सही हैं। तौसी ने यद्यपि स्वयंवर की मर्यादा का उल्लंघन किया है, परंतु इस सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि स्वयंवर का विजेता तौसी ही है। इस स्वयंवर को लेकर हमें अंतिम निर्णय लेने में कुछ विलंब होगा। तब तक आप सभी नागदेव के अतिथि हैं, तौसी और ऋषिराज भी। कालदूत के सुनाए हुए निर्णय को चुनौती देने का साहस किसी में ना था। कालदूत का अंतर्द्वंद उनके सिवाय कोई ना समझ सकता था, और जब भी वे दुविधा में होते थे, चिंतन मनन हेतु उस गुफा में जाकर समाधिस्थ हो जाते थे। और जब तक वे स्वेच्छा से उस गुफा से बाहर नहीं आते, तब तक ना तो कोई उनकी गुफा में प्रवेश करने का दुस्साहस कर सकता था और ना ही उन्हें पुकार सकता था। हे महादेव, ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्त की। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा निधान आप ही इस समस्या का समाधान सुझाएं। ना मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूँ और ना ही अपनी फूल सी बच्ची विसर्पी को उस दुर्दान नीच हत्यारे के सुपुर्द कर सकता हूँ। कालदूत के उनकी गुफा में जाने का अर्थ विसर्पी भली भांति समझती थी। आप चिंतित न हो राजकुमारी, महात्मा आपके साथ अन्याय कदापि नहीं होने देंगे। ये कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। हमने जिस पर नागलोक सेनाधीश राजनाग को पहली बार देखा था, उन्हें उसी समय से अपना वर चुन लिया था नागकीर्ति। हम जानते थे कि राजनाग ही महादेव का त्रिशूल शिलाखंड से निकाल सकते हैं, परंतु जाने कहाँ से वह नीच नागदस्यु आ पहुंचा। हमने हृदय से राजनाग को अपना सब कुछ मान लिया सखी। अब किसी और के बारे में हम जो सोच भी नहीं सकते। हम विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजनाग से, और यदि ऐसा ना हुआ तो हम आत्मदाह कर लेंगे। उफ राजकुमारी, ऐसी अशुभ वाणी इतने कोमल मुख से शोभा नहीं देती। उस प्रेमाग्नि में दोनों समान रूप से झुलस रहे थे। ये क्या हो रहा अंतहीन? इतनी विवशता का एहसास हमें जीवन में कभी नहीं हुआ। यदि ये किन्हीं आसुरी शक्तियों से युद्ध की बात होती तो हम अकेले ही उनका समूल नाश कर देते, परंतु ये क्या है मित्र? यही तो प्रेम है मित्र। प्रेम कोई शत्रु सेना नहीं जिसका समूल नाश कर दिया जाए। प्रेम वो अनुभूति है जिसके सम्मुख यह संसार व्यर्थ लगने लगता है। जो प्रेम पाश में बंध गया उसे तो ईश्वर भी ना मुक्त करवा पाए। प्रेम वह साधना है जिसके सामने हर सिद्धि तुच्छ है। मेरी दृष्टि स्पष्ट देख रही है नागलोक सेनाधीश कि यह प्रेम आपकी आत्मा की सुगंध में बस गया है। मेरे अंतर मन का हाल बयान कर रहे हो तो मेरे अंतर मन का त्रास भी जान रहे होगे मित्र। जिस प्रेम की सुगंध की तुम बात कर रहे हो वह नागकुमारी विसर्पी है मित्र, जो हमारे नेत्रों, हमारे हृदय, हमारे मन मस्तिष्क में ही नहीं हमारी आत्मा में बस गई है। प्रातः खिले पुष्प सी कोमल विसर्पी जिस पर गिरी ओस की बूंदों से उठती महक हमें जीवित होने की अनुभूति कराती है, परंतु इस पुष्प की ओर जिस नीच की कुदृष्टि उठी है उसने हमारे चित्त को आंदोलित कर दिया है। यह समय आंदोलित होने का नहीं है राजनाग, यह समय सोच विचार करने का है। साम दाम दंड भेद युद्ध की बात ही प्रेम में भी सब जायज़ है, विशेष रूप से तब जब सामने वाला पहले ही अपनी कूटनीति के साथ तैयार हो। अर्थात जरा सोचो राजनाग, भला तौसी जैसे नागदस्यु ने अचानक से स्वयंवर में आने का दुस्साहस कैसे किया? तौसी के स्वयंवर जीतने का और उसका विसर्पी से विवाह होने का तात्पर्य है कि पूरा नागद्वीप उसकी मुट्ठी में होगा। नागद्वीप संसार के सर्वश्रेष्ठ नागों का आवास है, जिनमें सर्वोपरि है महात्मा कालदूत। देव दानव यक्ष राक्षस, आज तक कोई भी कालदूत को युद्ध में परास्त नहीं कर पाया। कालदूत की सिर्फ एक कमजोरी है, वे नागद्वीप के राज सिंहासन और उस पर बैठने वाले के हाथ में थमे नागदंड के अधीन है। अब जरा सोचो राजनाग,
विसर्पी से विवाह करके तौसी सीधे नागदीप के राज सिंहासन पर आविराजेगा और उसके नागदंड के दास बने कालदूत उसका हर आदेश मानने को विवश होंगे। और इतनी बड़ी शक्ति उस दुर्दांत हत्यारे के नियंत्रण में आने का पर्याय है कि वह कालदूत को अस्त्र और आड़ बनाकर तीनों लोगों पर चढ़ाई कर देगा। निसंदेह, परंतु तौसी जैसा नीच पापी स्वयं महादेव का त्रिशूल शिलाखंड से कैसे निकाल पाया? सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जिस आत्मविश्वास से कालदूत पर आक्रमण किया था और जिस बराबरी से तुम्हारे साथ द्वंद्व किया, वह सिद्ध करता है कि तौसी कोई साधारण इच्छाधारी नाग नहीं है। उसके पास ऐसी अद्भुत और विलक्षण शक्तियाँ हैं जिनकी हमें कोई जानकारी नहीं। हम जानते हैं तो सिर्फ इतना कि उन शक्तियों के बल पर तौसी के लिए अपने कथन को सत्य सिद्ध कर दिखाना कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए नाग कुमारी विसर्पी सिर्फ एक माध्यम है अपने कुत्सित उद्देश्य को पूर्ण करने का, और हमें उसे किसी भी तरह ऐसा करने से रोकना होगा। तौसी और उसके इरादों के विषय में मैं काफ़ी हद तक सही था। सब कुछ हमारी कूटनीति के अनुरूप हो रहा है मित्र। तुम्हारी वर्षों की तपस्या का फल अब बस मिलने ही वाला है। तौसी अब कोई मामूली नागदस्यु न रहेगा। महान तौसी तीनों लोगों का स्वामी बनेगा। परंतु एक बात में मैं गलत था। प्रेम की शक्ति उस निर्मम दस्युओं के पाषाण से शीत हृदय में भावनाओं की नन्ही कोपले खिला गई है, इसका अंदेशा मुझे ना था। हम आए तो यहाँ तीनों लोगों का स्वामी बनने का स्वप्न लेकर ही थे मित्र ऋषिराज, पर अब हम नागकुमारी विसर्पी को नागकुमारी विसर्पी के स्वामी बनना चाहते हैं। किसी अप्सरा से भी अधिक सुंदर है विसर्पी। जी चाहता है इसका नाम बदलकर अप्सरा रख दूं। हमें प्रेम हो गया है मित्र। पहली नज़र में ही हमें नागकुमारी विसर्पी से सच्चा प्रेम हो गया है। मेरी तरह ही ऋषिराज भी तौसी की इन भावनाओं से अनभिज्ञ था। स्वयं पर संयम रखो मित्र। प्रेम वह अग्नि है जो वर्षों तक किए गए तप से प्राप्त फल को भी जलाकर खाक कर देती है। तुम क्या कह रहे हो मित्र? सत्य कह रहा हूँ मित्र। मत भूलो कि आज तुमने जो किया है और आगे जो कुछ भी करने वाले हो उसके पीछे असल उद्देश्य क्या है। मत भूलो उस अन्याय को जो तुम्हारे साथ हुआ था। मत भूलो उस कठोर तप को जिससे गुजरना तीनों लोगों में किसी के वश की बात नहीं। कुछ नहीं भूला हूँ मैं। नहीं भूला हूँ अपने साथ हुए अन्याय और विश्वासघात को, जिसके बाद ही महादेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान पाने के लिए नाग पर्वत पर वर्षों के लिए तपस्यारत होने का निर्णय ले लिया था मैंने। सदैव लावा गलते अति दुर्गम नाग पर्वत की खौलते लावे ने मेरी कैंचली और मांस जलाकर खाक कर दिया, परंतु निरंतर जपते महादेव के नाम ने ही मेरी प्राण रक्षा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी नाग पर्वत पर 100 वर्षों तक मैंने अपनी दुम पर सीधे खड़े होकर महादेव के नाम का जाप किया। ओम नमः शिवाय। अगले कई 100 वर्षों तक ऋतुएं बदलती रहीं। ओम नमः शिवाय। मेरे कंकाल पर अनगिनत बार मांस और त्वचा चढ़ी, जिन्हें कभी चींटियां खा गईं तो कभी गिद्ध नोच कर, परंतु मैंने जब टूटने ना दिया। पर सहस्त्र वर्ष पश्चात भी जब महादेव प्रसन्न न हुए, तब उनके नाम का जप करते करते मैंने नाग पर्वत पर ही अपना सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दिए। मेरी प्राण आहुति से अंततः महादेव को पिघलना ही पड़ा। उठो वत्स, अंततः तुमने अपने कठोर तप से हमें आने पर विवश कर ही दिया। कहो क्या इच्छा रखते हो? बाबा भोलेनाथ के चरणों में परम भक्त का प्रणाम। और अंततः मैंने वह वर मांगा जिसके लिए मैंने सहस्त्र वर्षों का अखंड तप किया था। हे देवों के देव, मुझे यह वरदान दीजिए कि जब भी कोई शत्रु मुझसे सामना करने आए, उसके समान ही बल मुझे मिल जाए। तथास्तु। परंतु यदि तुमने इस वरदान का प्रयोग अनाचार के लिए किया तो तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारे साथ होते हुए भी उस समय तुम्हारे काम न आएगी जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। निसंदेह अपनी अखंड तपस्या के बल पर तुम एक अविजयी योद्धा बन गए। आज तुम कालदूत से भी लड़ जाओ तो तुम्हारे अंदर उतना ही बल होगा जितना कालदूत में, परंतु तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक केवल वह घृणा ही लेकर जा सकती है जो तुम नागराज वासुकी से करते हो, और प्रेम घृणा का शत्रु होता है। ऐसा कदापि नहीं होगा मित्र, मेरा विश्वास करो। यह प्रेम मुझे कमज़ोर नहीं पड़ने देगा, बल्कि मुझे वो सामर्थ्य और उत्साह देगा जो मुझे नागलोक का ही नहीं स्वर्ग का भी राजा बनाएगा। मुझे ज्ञात था कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुम मेरा साथ अवश्य दोगे। मेरा यकीन करो मित्र, मैं विसर्पी को बल से नहीं अपने प्रेम से जीतना चाहता हूँ। जिस दिन विसर्पी को मेरे अथाह प्रेम की गहराई का एहसास होगा, उसकी हर सांस में तौसी का नाम बसा होगा। परंतु ऐसा करने के लिए हमें नागलोक सेनाधीश राजनाग को राह से हटाना होगा। उचित है मित्र। अब तक मैंने तुम्हें जो कुछ भी समझाया वो तुम्हारा विशेष सलाहकार होने के नाते मेरा कर्तव्य था, परंतु अब तुम्हारा परम मित्र होने के नाते मैं वह करूँगा जो मेरा दायित्व है। मैं तौसी और विसर्पी का मिलन कराऊंगा। क्या तुम सत्य कह रहे हो मित्र ऋषिराज?
मैंने स्वयंवर में देखा था दोनों एक दूसरे को कैसी नज़रों से देख रहे थे, और तुम्हारे त्रिशूल निकालने पर राजकुमारी विसर्पी जैसे आतंकित हुई थी, वह प्रमाणित करता है कि वह राजनाग से प्रेम करती है। मुझे और विसर्पी को दूर करे उससे पहले ही मैं राजनाग का शीश उसके धड़ से जुदा कर दूंगा, और ऐसा करके विसर्पी का प्रेम पाने के हर अवसर को भी सदैव के लिए खो दोगे तुम। विसर्पी के लिए संसार में सबसे घृणित अगर कोई होगा तो केवल तुम। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। ठीक उसी समय नागकीर्ति, तुम्हें यह नाग मुद्रिका ले जाकर नाग सेनाधीश राजनाग को दे देनी होगी। उनसे कहना कि आज रात्रि के दूसरे प्रहर मुझसे नागद्वीप के पश्चिमी समुद्र तट पर आकर मिले। जैसी आज्ञा नाग कुमारी। मेरे पास एक युक्ति है जिससे राजनाग नाम का कांटा तुम्हारे और नाग कुमारी की राह से हमेशा के लिए हट जाएगा। ध्यान से सुनो। एक तरफ ऋषिराज की कूटनीति तौसी को उसके प्यार को पाने की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ कालदूत अपने मन मस्तिष्क पर चोट कर रहे सवालों के जवाब पाने का प्रयत्न कर रहे थे। ये धर्म संकट मुझे जीने नहीं देगा। मुझे इस धर्म संकट से उबारिए महादेव। दर्शन दीजिए भोलेनाथ, दर्शन दीजिए। महादेव के स्थान पर उनके नागों के राजा वासुकी प्रकट हुए। नेत्र खोलो वत्स। दास का प्रणाम स्वीकार करे राजन। विजयी भव वत्स। कैसे विजयी हूँ राजन? मैंने तो ठीक वैसा ही किया जैसा आपने मुझसे करने को कहा था, परंतु कुछ ऐसा हो गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हम स्वयं चकित हैं वत्स। शिलाखंड से महादेव का त्रिशूल सिर्फ राजनाग निकाल सकता था। वत्स, हमने महादेव के आदेश पर ही तुम्हें वह त्रिशूल और शिलाखंड सौंपा था। जब नाग माता सुरसा और कद्रू के साथ महर्षि कश्यप नाग जाति की उत्पत्ति कर रहे थे, तब नीच ग्रह योगों और वक्र ग्रह दशाओं के कारण प्रस्थ सर्पणी का जन्म हुआ। प्रस्थ सर्पणी माता सुरसा और कद्रू की समस्त संतानों का समूल नाश कर देना चाहती थी। उसका उद्देश्य सिर्फ एक नागपुत्र को जीवित रखने का था जो सर्वश्रेष्ठ हो। प्रहस्त सर्पणी की शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। उसके नेत्रों में देखने वाला प्रत्येक प्राणी पाषाण में परिवर्तित हो जाता। देव, दानव, मानव, यक्ष, नाग, गंधर्व कोई भी प्रस्थ सर्पणी का मुकाबला नहीं कर सकता था। मेड्यूसा। प्रस्थ सर्पणी ने अपनी इस अद्भुत शक्ति से लगभग पूरे नागलोक का विनाश कर दिया था। अपनी शक्ति के दंभ में चूर प्रस्थ सर्पणी सर्वश्रेष्ठ तक्षक की तलाश करते हुए मुस्तक कैलाश पर्वत आ पहुंची। कद्रू पुत्र वासुकी, तीनों लोकों में तुझसे सर्वश्रेष्ठ नाग दूसरा कोई नहीं है। मैं तेरे साथ संसर्ग करके एक नई नाग जाति की उत्पत्ति करूंगी जो संसार की समस्त जातियों में सर्वश्रेष्ठ होगी, जिसके सामने देवता भी चरणों की धूल के समान होंगे। अपने मद में चूर प्रस्थ सर्पणी मेरी ओर बढ़ी। मैं महादेव के कंठ से लिपटा हुआ था जो कि उस घड़ी और ध्यान में लीन थे। प्रस्थ सर्पणी के हटात से महादेव का ध्यान भंग हो गया। परिणाम स्वरूप महादेव ने बिना अपने नेत्र खोले ही प्रस्थ सर्पणी पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। महादेव के त्रिशूल के उस प्रतिरूप के वार का वेग इतना प्रचंड था कि प्रस्थ सर्पणी कैलाश पर्वत से सीधे पाताल लोक में आ गिरी और स्वयं एक शिलाखंड में परिवर्तित हो गई जिसमें महादेव का त्रिशूल गड़ा हुआ था। तब महादेव अपने नेत्र खोलते हुए अपनी भोली मुस्कान के साथ बोले, आज से सहस्त्रों वर्ष पश्चात जब नागलोक एक बार फिर इच्छाधारी नागों से बस चुका होगा, जब नागों की शक्तियाँ अपने चरम पर होगी, तब उन्हें एक योग्य तक्षक की आवश्यकता होगी। तुम हमारी सेवा में चहुं प्रहर लीन हो। ऐसे में एक योग्य तक्षक ही नागलोक को सही नेतृत्व प्रदान कर सकता है, ताकि मानव और इच्छाधारी नाग संसार में एक साथ वास कर सके। परंतु सही तक्षक का चयन कैसे होगा महादेव? सही समय आने पर तुम वह शिलाखंड जिसमें हमारे त्रिशूल का प्रतिरूप गड़ा हुआ है, उसे नागदीप नामक इच्छाधारी नागों के अति उत्तम समझे जाने वाले निवास स्थान पर वास करने वाले उस समय के विजयी अमर नाग योद्धा कालदूत को सौंप दोगे। कालदूत को हमारा आदेश देना कि वह उस शिलाखंड का प्रयोग नागदीप की राजकुमारी के स्वयंवर में योग्य वर के चयन हेतु करे। जो नाग योद्धा उस शिलाखंड से हमारा त्रिशूल निकाल देगा, वही नागदीप की राजकुमारी का उचित वर होगा और वही नागलोक का अगला तक्षक बनेगा। महादेव के आदेशानुसार मैंने तुम्हें वो शिलाखंड सौंप दिया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस शिलाखंड से त्रिशूल राजनागी निकाल सकता है, क्योंकि ओह, उस समय भावावेश में वासुकी शायद कुछ ऐसा बोलने जा रहे थे संसार का जिसे जानने का समय अभी नहीं आया था। गुफा के अंदर तेजी से आते पदचापों की आवाज़ सुनकर वासुकी पुनः अंतर ध्यान हो गए। कौन है वहाँ? किसने दुस्साहस किया बिना अनुमति हमारे कमरा में प्रवेश करने का? रात्रि के इस पहर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं कि हमारी अनुमति के बिना कमरा में प्रवेश वर्जित है। ऐसा करने वाला सीधे मृत्यु को न्योता देता है। जानता हूँ, वह भी जानता हूँ कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकना तुझे प्रिय है। वास्तव में तू एक अहंकारी नाग है जो अपने मिथ्या आदेशों की बलि वेदी पर मेरे प्रेम की बलि देने पर तुला है, परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा।
नागलोक सेनाधीश, तुम्हारा यह दुस्साहस कि तुम मर्यादाओं का तिरस्कार करते हुए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करो। शब्द तो तुझ जैसे बड़बोले के हथियार हैं कालदूत। राजनाग मिथ्यावाणी में नहीं, कर्म में विश्वास रखता है। आज तेरा वध करके अपने और विसर्पी के मिलन का मार्ग प्रशस्त करूंगा मैं। अरे उद्दंड नाग, तेरा यह दुस्साहस! ठनाक! कालदूत को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जाने यह अचानक मिले आघात का असर था या राजनाग का पराक्रम, कि कुछ पलों के लिए ही सही राजनाग कालदूत पर हावी हो गया। परंतु कालदूत को तीनों लोकों में अपराजय नाग योद्धा की उपाधि यूं ही नहीं मिली थी। धड़ाक! क्रोध से फुफकारते विषाग्नि छोड़ते महात्मन राजनाग को तलाश रहे थे। कहाँ गया वह नराधम उद्दंडी? आज मेरा चीर चला उसके हृदय के पार होगा। नागद्वीप के पश्चिमी तट पर उस घड़ी नागकुमारी विसर्पी और राजनाग अपनी ओर बढ़ते काल से अनभिज्ञ थे। यकीन नहीं होता, हमें यहाँ बैठे निशित प्रहर बीतने को है। कुछ घटिकाओं पश्चात त्रयायाम प्रहर आरंभ हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अभी तो आप यहाँ आए हैं। तुमसे मिलने की व्याकुलता में दिन कैसे बीता यह हमारा हृदय ही जानता है, और मिलने के बाद प्रत्येक पल को जैसे पंख लग गए। रात का दूसरा पैर जिसके सन्नाटे में दूर तक गूंजती शिलाओं से टकराती समुद्र की उफनती लहरों के शोर को चीरते हुए उन दो प्रेमियों की तेजी से उठती गिरती सांसों की मंद ध्वनि किसी कर्णप्रिय संगीत की भांति प्रतीत हो रही थी। जाने कितनी घड़ियों तक दोनों के होठ थर्राते रहे, केवल उनकी आंखें संवाद कर रही थीं। एकाएक राजनाग के चरणों में विसर्पी ने अपना शीश रख दिया। मैंने हृदय से आपको अपना देवता, अपना सर्वस्व मान लिया है नागलोक सेनाधीश। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। किसी अन्य पुरुष का विचार भी मन में लाना मेरे लिए घोर पाप है। यहाँ हम नागदंड के नियमों से बंधे हुए हैं। महात्मन के आदेश के अधीन हैं हम, और महात्मन अपना कर्तव्य निभाने के लिए हमें तौसी से विवाह करने को विवश कर देंगे। इससे तो अच्छा है या तो हमें अपने साथ ले चलिए सेनाधीश, या फिर आप अपने हाथों से यहीं हमारे ई लीला समाप्त कर दीजिए। अगाध प्रेम की असहनीय वेदना दोनों को एक समान प्रताड़ित कर रही थी। राजनाथ ने विसर्पी को चरणों से उठाकर हृदय से भींच लिया। ये क्या कह रही हो नागकुमारी? हमने आपसे सच्चा प्रेम किया है, और प्रेम से बड़ा कोई पराक्रम नहीं है। फिर भला हम कायरों की भांति अनाधिकृत रूप से आपको लेकर यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? हम आपको किसी दस्युओं की भांति हर कर नहीं, बल्कि एक योद्धा की भांति जीत कर यहाँ से लेकर जाएंगे। इसलिए चाहे हमें उस तुच्छ नागदस्यु तौसी से द्वंद्व करना पड़े या फिर महात्मा कालदूत से। अरे नीच नराधम, तूने सही समय पर अपने कुत्से दराते सामने रख दिए। नहीं महात्मन, रुक जाइए। सावधान महात्मन, आप आदरणीय हैं और मैं मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहता। अन्यथा नागलोक सेनाधीश राजनाग से ऐसी वाणी बोलने वाले उस दुर्गत को पहुंचता कि पुनर्जन्मने के योग भी न बचता। तू तो उस नीच नागदस्यु तौसी से भी कहीं अधिक निकृष्ट है। वह खुद को नागकुमारी के योग्य सिद्ध कर पाता, उससे पूर्व तूने ही खुद को अयोग्य सिद्ध कर दिया। कदाचित इसलिए महादेव की यह लीला हुई कि तेरे स्थान पर तौसी ने शिलाखंड से त्रिशूल निकाला। दो महागण एक बार फिर एक दूसरे से टकरा गए। धरती और गगन दोनों थर्रा उठे। त्राहिमाम त्राहिमाम! टकराव इतना प्रचंड था कि देवतागण त्राहिमाम कर उठे। देवराज इंद्र का इंद्रासन डोल उठा। ऐसे भीषण टकराव का संसार पहले कभी साक्षी नहीं बना था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आरण्यक पर्व के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।